गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। बेटा हम आपकी भूगोल की बुक का पहला पाठ संसाधन एवं विकास पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे मृदाओं का वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच भू आकृतियाँ, जलवायु और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इस कारण अनेक प्रकार की मृदाएँ विकसित हुई हैं। अब हमारे इंडिया में डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स हैं, क्लाइमेट है, वेजिटेशन है, तो मिट्टी भी कैसी है, अलग अलग प्रकार की है। सबसे पहली पढ़ेंगे जलोढ़ मृदा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एलुवियल सॉइल। यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है और यह देश के महत्वपूर्ण मृदा है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। यह मृदा हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदियाँ तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। एक सक्रिय गलियारे के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान और गुजरात तक फैली है। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। अब हमारे इंडिया में अगर देखा जाए तो नॉर्थन जितना भी पोर्शन है वो एलुवियल सॉइल का ही बना, मतलब मीन्स वहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी है, एलुवियल सॉइल या जलोढ़ मृदा ही है। 3 जो इम्पॉर्टेंट रिवर्स है जिनकी वजह से उस एरिया में एलुवियल सॉइल, हम भी मानते हैं कि एलुवियल सॉइल कैसी होती है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। गंगा यमुना और सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जितने भी पार्टिकल्स, जितना भी कलेक्शन सॉइल का होता है उसकी वजह से ये एलुवियल सॉइल बनती है। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्लट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। ऐसे हम नदी के मुहाने की घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं तो मृदा के कणों का आकार बढ़ता चला जाता है। नदी घाटी के ऊपरी भाग में ढाल भंग के समीप मोटे कण वाली मृदा पाई जाती है। ऐसी मृदाएं पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों जैसे द्वार, चो क्षेत्र और तराई में आमतौर पर पाई जाती है। तो ये जो मिट्टी है एलुवियल सॉइल है, ये अगर अपन जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं तो पार्टिकल्स जो होते हैं वो कैसे होते जाते हैं, साइज़ में बिगर होते चले जाते हैं। तो ऐसी जगह जहाँ पे ढाल हो, ठीक है, तो वहाँ पे मोटे कण वाली, दैट मीन्स लार्ज पार्टिकल्स ऑफ सॉइल पाई जाती है। जबकि पर्वत वगैरह वाली पे कैसी पाई जाती है, नॉर्मल जैसी मिट्टी होती है वैसी। कणों के आकार या घटकों के अलावा मृदा की पहचान उनकी आयु से भी होती है, दैट मीन्स एज ऑफ सॉइल। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की है, पुराना जलोढ़ बांगर और नया जलोढ़ खादर। बांगर मृदा में कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है। खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना से ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं, दैट मीन्स स्मॉल पार्टिकल और लार्ज पार्टिकल। हम अगर इसे सीधे से समझे तो 2 टाइप की होती है एलुवियल। एक होती है पुराना जलोढ़ और दूसरा होता है नया। जो पुराना वाला होता है उसमें कंकड़ वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, जबकि नए वाले में नहीं होते, वो बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं। जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होती है। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटाश, फास्फोरस और चूना युक्त होती है, जो इनको गन्ना, चावल, गेहूँ और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र में गहन कृषि की जाती है। यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। सूखे क्षेत्रों की मृदाएं अधिक क्षारीय होती हैं। इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करके इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। अब ये जो एलुवियल सॉइल होती है ये बहुत फर्टाइल होती है, और फर्टाइल जो सॉइल है वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। इसलिए ऐसे एरिया जहाँ पे एलुवियल सॉइल हो तो वहाँ पे खेती भी कैसी होती है, ज़्यादा होती है। और ये मोस्टली गन्ने, चावल, गेहूँ और जितनी भी दालें होती हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल मानी जाती है। काली मृदा, दैट मीन्स ब्लैक सॉइल। इन मृदाओं का रंग काला है और इन्हें रेगर मृदाएं भी कहा जाता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है और काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि जलवायु और जनक शैलों ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार, बेसाल्ट क्षेत्र में उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है और लावाजनक शैलों से बनी ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की पठार पर पाई जाती हैं और दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदी की घाटियों तक फैली है। अब ये जो काली मिट्टी होती है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो कॉटन की
खेती की जाती है उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसे काली करपास मृदा भी कहते हैं। और ये मोस्ट ऑफ द रीजन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और मालवा सौराष्ट्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? उनके प्लेन्स में। काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है। मैग्नीशियम, पोटाश और चूने जैसी पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है, परंतु इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं की गहरी दरारें पड़ जाती है, जिससे इनमें अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाता है। गीली होने पर ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती है और इनको जोतना मुश्किल होता है। इसलिए इसकी जुताई मानसून प्रारंभ होने से पहले बौछार से ही शुरू कर दी जाती है। अब जो काली मिट्टी होती है, अगर आप उसे पानी डाल के थोड़े समय के लिए छोड़ दो तो वो फट सी जाती है, और अगर वापस डाल दो तो वो थोड़ी सी चिपचिपी सी हो जाती है, आपस में अच्छी घुल मिल जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें मैग्नीशियम, पोटाश और चूने बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन फास्फोरस की मात्रा बहुत ज़्यादा कम होती है। इसलिए गर्मी का मौसम हो या फिर उमस पड़ रही हो तो दरारें ज़मीन में पड़ जाएंगी। इसलिए इन खेतों की जुताई करने के लिए अच्छा अगर समय देखा जाता है तो बारिश के पहले ही किया जाता है, क्योंकि बारिश के समय फिर इसे जोतना बहुत मुश्किल हो जाता है। लाल और पीली मृदा, लाल मिट्टी और पीली मिट्टी, रेड सॉइल एंड येलो सॉइल। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। लाल और पीली मृदाएं ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान में दक्षिण छोर पर और पश्चिमी घाट की पहाड़ी पद पर पाई जाती है। इन मृदाओं का रंग लाल, रवेदार, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। इनका पीला रंग इसमें जलयोजन के कारण होता है। अब ये रेड क्यों होती है? बिकॉज इसमें आयरन जो होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए इसका कलर कैसा होता है? रेड होता है। और जलयोजन के कारण कभी कभी इसका रंग कैसा रहता है? पीला। जैसे हम भी जानते हैं दो तरीके की मिट्टी होती है, एक पीली मिट्टी और एक लाल मिट्टी होती है। तो ये अधिकांश कहाँ पाई जाती है? छत्तीसगढ़ और मध्य गंगा वाले मैदान जो है वहाँ पे ही पाई जाती है। अगला है लैटराइट मृदा। लैटराइट शब्द ग्रीक भाषा से शब्द लैटर से लिया गया है, जिसका अर्थ है ईंट। लैटराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुक्ल ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। यह भारी वर्षा से अत्यधिक नीलाक्षण लीचिंग का परिणाम है। लैटराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय, पीएच वैल्यू कैसी होती है? ग्रेटर देन 6 होती है, इसमें सामान्यतः पौधों का पोषक तत्वों की कमी होती है। यह अधिकतर दक्षिण राज्यों, महाराष्ट्र के पश्चिम घाट क्षेत्रों में, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों तथा उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है। यहाँ इस मिट्टी के पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं। यहाँ इसमें ह्यूमस पर्याप्त रूप से पाया जाता है, लेकिन विरल वनस्पति और अर्ध शुक्ल पर्यावरण में इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। स्थिर रूपों पर उनकी स्थिति के अनुसार उसमें अपरदन तथा भूमि निम्नीकरण की संभावना होती है। मृदा संरक्षण की उचित तकनीकी अपनाकर इन मृदाओं को कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में लाल लैटराइट मृदा काजू की फसल के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। अब जो लैटराइट सॉइल होती है इसमें एसिडिक नेचर जो होता है इसका थोड़ा ज़्यादा होता है। और ये किस जगह और क्या खेती करने के काम में आती है? तो केरल, तमिलनाडु वगैरह में यहाँ चाय या कॉफ़ी उगाई जाती है, जबकि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में जो लैटराइट सॉइल है उसका कलर कैसा रहता है? रेड रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे काजू की जो खेती है वो ज़्यादा की जाती है। आज की क्लास में आपको इतना ही समझाया। इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे।